Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और अगर आप देखें तो इसमें 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे 3 जून की कैंडल अपडेटेड नहीं है। तो मैं इसको 1 आवर्स पे एक बार चेक करता हूँ। हाँ, 1 आवर्स पे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आज का हम ट्रेडिंग सेशंस को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो जैसा कि कल का जो एक्सपायरी था इसमें मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में क्लोज होता है। ठीक है, आज के दिन वो सारा मोमेंटम जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से मार्केट ने आज पिटाई करना चालू कर दी। तो मार्केट जो ओपन होता है वो होता है 23,415 के लेवल पे। ठीक है, और हाई बनाता है 23,442 का फर्स्ट 1 आवर की कैंडल को अगर हम देखें तो। ठीक है, ये फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है। तो ये 23,415 पे ओपन होके इसका जो लो था 23,225 का था। अगर आप देखें तो उसके बाद यहाँ पे 12:15 बजे तक या 12 बजे तक मार्केट अपना लो लेवल को टच कर चुका था जो कि 23,152 का था। और मैं अभी आपको कह रहा था कि जो मार्केट है वो 23,200 से लेके 23,800 की रेंज में ही रहेगा और यहीं से एक रिकवरी आती है और मार्केट फिर से क्लोज होता है 23,400 के आसपास। ऑलमोस्ट 4 पॉइंट से मिस होता है। बट डेली कैंडल पे अगर मैं इसको लेके चलूँ कि मार्केट किस तरीके का दिखने को मिल रहा है तो इसको देखते हैं। ये देखिए, मार्केट नीचे आया तो बट यहाँ पे अपसाइड के लिए बाइंग आई। तो मार्केट को भी हम कंसोलिडेशन इसी रेंज में मानेंगे, 23,200 से लेके 23,800 की रेंज अभी भी, कल के लिए भी और परसों के लिए भी। क्योंकि और अगर हम देखें कि वॉर आज के मॉर्निंग में एस्केलेट हुई थी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर फिर से थोड़ा बहुत सीज फायर का वोलेशन वगैरह समथिंग कुछ किया था। बट उसके रिटेलिएशन के अंदर कुवैत और बाकी जो उनका यूएई वगैरह है वहाँ पे उन्होंने हमले मिसाइल्स वगैरह से और ड्रोन से करना स्टार्ट कर दिए थे। आज के दिन की बात है। तो मार्केट ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है और मार्केट एक न्यूज़ के ऊपर एक ही बार रिएक्ट करता है, बार बार नहीं करता रहता। ऑलमोस्ट वो डिस्काउंटेड है, 3 महीने या 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। बट अगर अब हम देखें अब यहाँ से आगे की क्या, अब मार्केट यहाँ से क्या देखता है। मार्केट अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ ना, पहले तो जिन कंपनियों के IPOs आने वाले हैं, जैसे कि एक स्टॉक है IFCI। तो इस स्टॉक की खासियत ये है कि इसके पास NSE का स्टेक है। तो अगर NSE इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में या BSE के अंदर लिस्ट होने के लिए जाता है IPO के थ्रू, तो इस कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक अपने जो इसके प्रीवियस हाई की तरफ फिर से रैली कर सकता है। तो ये वाला एक लेवल है, इसको मार्क करते हैं। तो अब हम अगर इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो जो कि यहाँ से भी अगर मैं देखूँ 15 से 16% की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट अगर हाँ, और अगर ये एक है ना कप पैटर्न भी बनाएगा यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से एक कप और हैंडल पैटर्न अगर बनता है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग मुझे लगभग नवंबर के आसपास होती हुई देखने को की खबर है, या ये हाल फिलहाल में भी लिस्ट करवा सकते हैं अगस्त के आसपास भी। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो 90 रुपये और उसके बाद के जो लेवल मेरे को देखने को मिलते हैं वो 140 रुपये तक के आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद एक है ना तेजस नेटवर्क को अगर हम देखें, ये स्टॉक में सीरियसली कहूँ तो मैं पहली बार नहीं, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये देखिए, ये जब यहाँ पे इसके अंदर बाइंग आई थी ना, जब मार्च के अंदर यहाँ पे 26 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च, तो इसमें 62% तक की रैली दे गया था। उसके बाद अभी ये स्टॉक फिर से चलना चालू कर दिया है। तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इसके मार्केट का है ना 600 रुपये यहाँ पे एक ये रजिस्टेंस फेस करेगा। तो अभी तो पहले ये 600 तक के लेवल के लिए लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा ही जाएगा। 600 तक जाने में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 6 से 7% की अपसाइड और है। बट
इस स्टॉक को आप रडार पे रखें। अगर ये इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब रहा ना तो सीधा 800 तक की रैली के लिए चला जाएगा, और जहाँ पे हमें 20 to 25% इमीडिएट गेन आ सकता है। अगर आज के दिन के कैंडल का देखें तो यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। आज के दिन का वॉल्यूम 32 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग का था। स्टॉक अपने लो 538 से 582 तक गया था, जो कि मैं कह रहा हूँ कि 600 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 800 की रैली के लिए चला जाएगा। तो आप तेजस नेटवर्क को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी का है ना एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ईवी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी बना एक लाइन लगा रखी थी कि 935 तक ये जाएगा ही। अगर मैंने ये स्टॉक आप लोगों से कभी 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को डिस्कस किया है तो मैंने ये बोला था होगा कि ये यहाँ तक तो जाएगा ही। अब ये स्टॉक देखिए लगातार रैली करता हुआ जा रहा है, स्टॉक अपने हाई के आसपास है। अगर हम देखें 400 रुपये का स्टॉक आज 1000 रुपये तक चला गया, ओनली कुछ ही इसी साल के अंदर या एक साल के अंदर 2.5x तक के रिटर्न दे चुका है। अब इस स्टॉक के अंदर मुझे और ज़्यादा अपसाइड की पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप राइड करना चाहते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसका राइड करिए, बट कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्पस अभी मुझे नहीं दिखता है। बट हाँ, मुझे लगता है जब ये 935 के लेवल को ब्रेक करेगा ना तो ये 700-800 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए क्योंकि डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर है। अगर ओला इलेक्ट्रिक को देखें तो ये अपना कप विद हैंडल पैटर्न को कंप्लीट कर रही है। ऑलमोस्ट 24 रुपये से ये 44 रुपये 41 रुपये तक के लेवल पे चला गया। अब ये यहाँ पे इस वाले लेवल को टच करने आएगा 44 रुपये, और उसके बाद ये यहाँ तक आ सकता है 50 रुपये। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। बट अगर हाँ, अगर अभी आप थोड़े टाइम के लिए देखें तो इस स्टॉक में 266 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। आज के दिन स्टॉक इंटरडे में 10% से ज़्यादा की अपसाइड था और ऑलमोस्ट 43 रुपये 81 पैसे तक के हाई लगाए हैं, और क्लोजिंग प्राइस भी ऑलमोस्ट हाई लेवल पे ही है 43 रुपये 74 पैसे। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं और भी अच्छा पोटेंशियल बनता है तो 50 रुपये तक जा सकता है। लेकिन 50 रुपये तक जाना यहाँ पे 15 to 20% की रेंज में ये आता है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक में अगर डिस्कस करना चाहूँ वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आज के दिन की तेज़ी का मेन रीज़न पता क्या है? वैसे तो अगर इंटरनली बताऊं, जो मार्केट को थोड़ा सा ट्रैक करते हैं अच्छे लगे उन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन तो बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे 2 अप्रैल के आसपास जब उन लोगों को पता लगा था कि मार्केट में मानसून थोड़ा ख़राब होने वाला है, तो 112 रुपये के आसपास इन लोगों ने बाइंग स्टार्ट करी। और आज के दिन जब गवर्नमेंट ने न्यूज़ को कंफर्म करा कि हम फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक के में जो प्राइसिंग है उनके लिए ड्यूटी को रिवोक करेंगे या अलग से एडिशनल कैपिटल देंगे, तो इनको कोई सब्सिडाइज किया जाएगा पेस्टिसाइड वगैरह के लिए, तो इन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। इसी के लिए आज के दिन ये 10% की अपसाइड पर, बट मुझे लगता है ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें 110 का स्टॉक है, 174 170 तक के हाई आज के दिन लगा दिया। अब इसके अंदर जूस बचा नहीं है तो, बट हाँ, और ये देखिए अपने रेजिस्टेंस पे ही आ चुका है। यहाँ अगर रेजिस्टेंस ब्रेक आउट करता है तो फिर अगली रैली यहाँ तक की आएगी 200 रुपये 240 रुपये तक। तो इस स्टॉक को आपको काफ़ी कोशियसली अपने रडार पे रखिए। डाउन साइड पे मिलता है तो यहाँ तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को देखिए, इसका लॉजिक मैंने बता दी है ऐसा क्यों डाउन आने के चांसेस हैं। बट यह अभी यहाँ पे जिस तरीके के वॉल्यूम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, डाउन आएगा और फिर रैली देगा। तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। आज के दिन ये स्टॉक भी रडार पे था। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेके अभी अपसाइड के लिए जा रहा है, अच्छा वॉल्यूम है। मे बी होप फॉर द बेस्ट कि ये अपने
इस वाले लेवल की लिक्विडिटी को लेगा 574 तो एक अच्छा टारगेट को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा गो फॉर 644 650 तक के लेवल, तो यहाँ से एक 100 पॉइंट की एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। मे बी ये अपने यहाँ हाई पे भी जा सकता है 700 रुपये को तक। 20% की है बट थोड़ी सी रिस्की बैट है, बट आप रडार पे रख सकते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स को, क्योंकि रिन्यूएबल्स का काम अच्छा है और सब कुछ रिन्यूएबल्स पे चलना है। एनर्जी की कमी है, और अगर आप देखेंगे तो जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। 60 रुपये अगर हम एवरेज पढ़े तो आज 88-90 तक चला जाता है, कभी 100 को भी क्रॉस कर देता है। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस ये मैंने देखा है कि है ना, जब भी क्रूड के प्राइसेस 110 से ऊपर जाते हैं या 120 के आसपास होते हैं, तो वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए इस क्रूड के प्राइस को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर यही देखा गया है। तो अभी आप जैसे देखेंगे कि इंडिया ने भी अपना रिजर्व बेचा है गोल्ड का, और भी काफ़ी कंट्री, इधर रशिया ने भी ये चीज़ को करा है, मे भी शायद साउथ अफ्रीका या कोई और भी 3-4 कंट्री हैं, इन्होंने भी अभी बेचा, टर्की। तो इन लोगों ने अपना गोल्ड बेचा है, तो अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल एक लेवल पे लेके आना चाहते हैं, जिसकी वजह से। तो गाइस, जो भी मेरे स्टॉक्स हैं, जो भी मेरी एनालिसिस है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग। ओके बाय। और किसी भी तरीके की आप किसी भी स्टॉक की अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, या क्या उसका आउटलुक है, क्या चार्ट है, क्या फंडामेंटल है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।